चलिए अब थोड़ा कश्मीर और झारखंड पे भी आ जाते हैं। आप अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ओके सुधांशु मित्तल साहब, आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा स्टूडियो में जब आप एंटर कर रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह क्या क्या कह रहे थे। फ्लॉप शो रही है मोदी की सरकार, बीजेपी का प्रदर्शन खराब हो गया है पिछले 7 महीने में, जिस तरह का कुशासन आपने दिया है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन पे कांग्रेस का सवाल खड़ा करना वाजिब है, या फिर आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर आप थोड़ा बेटर और कर सकते थे? अभी जी दो कहावतें हैं। एक तो है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अगर अखिलेश भाई की बातें सुन रहे हो तो शायद लगेगा दैट द वैंक्विश्ड हैज बिकम द विक्टर एंड द विक्टर हैज बिकम द वैंक्विश्ड। मतलब ये जीत गए, हम लोग हार गए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सत्य कुछ और है, सामने दिख रहा है सत्य। 18 सीट वाली पार्टी अगर 42 सीट पर झारखंड में जीतती है और एक सरकार लेके आती है पहली बार, तो शायद इसको मेरे हिसाब से तो विजय ही मानी जाती है। क्यों लोग ये हम कह चुके हैं आपके आने के पहले हमने यही कहा है। और 11 सीट रखने वाली पार्टी जम्मू कश्मीर में अगर 25 सीट लेके और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेके आती है तो उसको भी शायद मेरे ख्याल विजय ही कहते हैं। अखिलेश भाई शायद उसको पराजय मानते होंगे तो मानते होंगे। जहां तक देखिए अखिलेश प्रताप सिंह, इज दैट ट्रू दैट यू आर कुछ भी करेगी कांग्रेस? सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अच्छा है अखिलेश भाई, आप अपने को खुश हो लीजिए। बिना मांगे आप समर्थन दे रहे। सुनिए अब आप इनका आचरण देख लीजिए। पहले एनसी, फिर पीडीपी, फिर एनसी और फिर अब पीडीपी पे जा रहे हैं। अच्छा अब जाइए, आपको मुबारक हो। आपकी नकारात्मक राजनीति की वजह से तो आप पर ठुकराया जनता ने। तो मुझे तो उस बारे में कोई गिला नहीं, आप यही करते रहिए, हम ऐसे ही जीतते रहेंगे। प्रश्न दूसरा आ रहा है आपका, यह है कि दोनों राज्यों में सरकारें कैसे बनेंगी। झारखंड में मुझे नहीं लगता किसी का ये मत है कि भाजपा के नेतृत्व की सरकार बनेगी। वहां पे क्लियर मेजॉरिटी है। जम्मू कश्मीर अब आ जाता है जम्मू कश्मीर। देखिए एक मैं सब बैठे हुए यहां पे एक बड़ा मूल प्रश्न उठाना चाहता हूं। हर बार क्या होता है कि जब खंडित जनादेश होता है तो आप क्या करते हैं, आप राजनीतिक संगठनों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि देखिए चुनाव के समय तो आपने इसके बारे में ये कहा था, इसके बारे में कहा था। कोई राजनीतिक दल क्या स्वेच्छा से किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ सरकार बनाना चाहता है? वो तो चाहता है कि जनादेश मुझे मिले और मैं सरकार बनाऊं। जब खंडित जनादेश होता है तो दो ही विकल्प हैं, या तो आप दोबारा जो है जनता के पास जाइए, तब सब कहते नहीं देखिए बहुत खर्चा होता है, ये होता है तो नहीं सरकार तो बननी चाहिए। तो सरकार बननी चाहिए तो किसके खिलाफ, किसके साथ बनेगी? जिनकी प्रतिस्पर्धा में आपने चुनाव लड़ा था। अब आज की स्थिति जम्मू कश्मीर की क्या है? 25 सीटें हमारी हैं, 28 सीटें पीडीपी की हैं, 15 सीटों पे एनसी है, कांग्रेस से 11 जो भी है, और 11 है। ऐसे में क्या क्या विकल्प है? देखिए जम्मू कश्मीर की सरकार जो भी हो, एक स्थायी सरकार होनी चाहिए, जो भी बने। सीएम अगर आप पीडीपी के साथ भी जाते तो फिर सीएम तो पीडीपी का बनेगा। देखिए एनसी के साथ जाते तो फिर सीएम आपका बनेगा। पहली बात यह है कि अभी तक जब तक चर्चाएं ना हो जाए जी, तब तक इन चीजों के बारे में पहले से ही कुछ कहना मुझे लगता है ये गलत हो। बीजेपी प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारे तमाम विकल्प खुले हैं, समर्थन लेने के भी, समर्थन देने के भी। बिल्कुल सही बात कही है। तो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी विकल्प खुला है, पीडीपी के साथ भी। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मैं एक सेकंड खत्म कर दूं। मैं आपको बता रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह, मैं एक सेकंड खत्म कर लूं, फिर आप आलोक मेहता से एक व्यू ले लूं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्थिर सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक संगठन मिलके काम करने को तैयार होंगे वही बना पाएंगे। अब एनसी जो है उसके साथ तो पीडीपी की सरकार बन नहीं सकती, या हम जो है कांग्रेस का समर्थन तो ले नहीं सकते। तो विकल्प क्या बचे? विकल्प यह है कि पीडीपी या तो कांग्रेस का समर्थन लेगी या हमारा समर्थन लेगी। हमारा विकल्प यह है पीडीपी का समर्थन होगा या एनसी का समर्थन, और तो कुछ नहीं है। और ये सारी चीजें नहीं संभव होगी तो दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अब ये इनमें से क्या क्या विकल्प है? आपका प्रेफरेंस क्या है? आपका प्रेफरेंस क्या है, ये सवाल है सबसे बड़ा। मैंने आपसे कहा मेरा जो संगठन का जो होगा कि भाई किसी तरह जो भी सरकार बने वो स्थायी स्थिर सरकार बने जो सुशासन दे सके। पीडीपी बनती है, स्थायी तो पीडीपी बनेगी, अगर वो बनेगी और वो तैयार नहीं होगी तो प्रश्न है कि फिर वही अगर नहीं तैयार होगी तो आप दूसरे। कांग्रेस ने एक प्लान खेला कॉमनल फोर्सेस, मैं बता रहा हूं। नहीं एक होल्ड ऑन, क्योंकि इस समय इंपॉर्टेंट बीजेपी प्लेयर बन गया है जम्मू और कश्मीर में।
आपको कम्युनल प्लेयर बनाकर कांग्रेस लोगों को आपसे दूर भगाना चाहती है, और हो सकता है उनका प्लान के चले। नहीं जी, इनकी विफलता देखिए। आज आपने पीडीपी के प्रवक्ता का बयान सुना कि इनको अनटचेबल मानना जनता के जनादेश का अपमान करना। ओके ओके, कहा ना क्या है। ओके, आपने उमर अब्दुल्ला जी को सुना। भाई मैं अपनी तरह से फोन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कोई बात होगी तो हम बात करेंगे जी। इसके मतलब हमने अनटचेबल तो कोई नहीं माना। इनका जो एफर्ट रहा कांग्रेस का कि सेकुलरिज्म के नाम पर जो आज तक इन्होंने उस शब्द का इतना दुरुपयोग करा, वो सफल नहीं हो। चलिए आलोक मेहता, मैं तो सीधा अपने सवाल पे आता हूं। हमारा ये सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है जिसकी बात आलोक मेहता कर रहे थे, जिसकी बात सुधांशु मित्तल ने भी कोशिश की कहने की, और बीजेपी प्रेसिडेंट ने भी सॉफ्टली ये बात को जताने की कोशिश की कि बीजेपी और पीडीपी 53 और ये सबसे स्थिर सरकार होगी। ये कितना लाइकली है? मैं सीधा रुख करता हूं अखिलेश प्रताप सिंह का। अखिलेश प्रताप सिंह, आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगा, क्योंकि जैसा ही नतीजा है, कांग्रेस की तरफ से फर्स्ट रिएक्शन आया कि हम कम्युनल ताकतों को रोकना चाहते हैं। दैट वाज योर एजेंडा, एंड योर एजेंडा वाज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को रोका जा सके, क्योंकि ये एक पॉसिबल अलायंस हो सकता है, क्योंकि बीजेपी सेंटर में है, सेंटर की एडवांटेज बीजेपी के पास जाएगी, जो सच्चाई है। इसी वजह से मुफ्ती मोहम्मद सईद को सपोर्ट करके बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार ना बना ले। क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? अमीश जी, अभी हमारे साथी हमारे गुलाम नबी आजाद साहब के बयान पे हमें आईना दिखा रहे थे, कुछ तथ्यों को घुमा के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे। ये बीजेपी का आप सुबह से याद करिए। सबसे पहले जैसे रुझान आए, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि मुख्यमंत्री का बीजेपी का बनेगा, दूसरे का बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद राजनाथ सिंह जी का बयान आता है, उसके बाद जितेंद्र सिंह जी का बयान आता है, 370 से हमसे कोई मतलब नहीं। फिर अभी शाम होते होते इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आ जाता है, बदलते हुए बयान। जो राम का नहीं हुआ, राम के नाम पे सत्ता में आए और 370 तो अलग कर दिया अटल जी की सरकार में। बीजेपी को तो सत्ता चाहिए, जैसे भी मिले, जिस शर्त पे मिले वो लेने को आतुर है, और नसीहत दे रहे हैं हमें। हमने तो अपनी बात कही, अपना रुख रखा, आप अपने रुखों पे कायम रहिए ना। सुबह से लेके अभी तक जो बयान देते आए हैं आपके सारे नेता, ये दिखा रहा है कि कितना अकुलाहट है आपको सत्ता की। जनादेश, अगर जनादेश सत्ता के लिए मिलेगा तो नहीं, लेकिन बार-बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। अब कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से तैयार हैं मुख्यमंत्री भी बनने को, शामिल भी होने को, समर्थन भी देने को। ये क्या दिखाता है भाई कि आप सत्ता चाहते हैं। 25 सीटें, आपको जो शर्तें मंजूर है हमें स्वीकार, हमारा समर्थन आपको है। तो ये देखिए क्या, हमारा स्टैंड तो क्लियर है ना। देखिए मैं वही कह रहा हूं, मेजॉरिटी भले आपको मिलती सत्ता के लिए ये सब कुछ करना है। राजनीतिक विश्वसनीयता इस देश में आपकी नहीं है। प्लीज मुझे बोलने दिया करें। राजनीति भले आप सत्ता में आ जाते हो, लेकिन राजनीतिक विश्वसनीयता आपकी नहीं है, सामाजिक विश्वसनीयता आपकी नहीं है। ओके, नाउ सुधांशु मित्तल योर टर्न। हमारा तो स्टैंड शुरू से सब चीज में क्लियर है। कांग्रेस कह रही है उनका स्टैंड क्लियर है, आपका स्टैंड अनक्लियर है। उनका स्टैंड क्या है ये तो बता दें पहले। वो तो कह रहे हैं हम समर्थन देने को तैयार है। अरे आप जनादेश दीजिए। अभी न समझ में आया तो हम आपको प्रणाम करते हैं। इतने के बाद भी कांग्रेस का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस के स्टैंड पे कमेंट दे रहे हैं, फिर बता दे रहे हैं। हम तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं बीजेपी के लिए। हमारा स्टैंड अभी हमारे स्टैंड पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमें पता नहीं कांग्रेस का स्टैंड क्या है, और हमें बता रहे हैं कुंठित। अच्छा बोल लूं भाषा, कुंठित और कुतर्क, दो चीजों का अगर आपको कहीं दर्शन देखना है तो अभी जो बातें चल रही वो हो रही हैं। अच्छा आप मुझे बोले, देखिए अखिलेश भाई ये गलत है। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, हर चीज स्वीकारने को अखिलेश भाई जब आपने बोला मैं नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। अब तो मुझे बोलने दीजिए ना, आपने बोल लिया। आपका कुतर्क है और आप कुंठित हैं। मैं क्यों कह रहा हूं उसका मेरा कारण तो सुनिए। 25 सीटें हमें मिले, सबसे ज्यादा मत, मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ जरूर दे दीजिएगा, बोलने तो दीजिए। 25 सीटें हमें और सबसे ज्यादा मत हमें मिले, और उसके बाद भी अगर हम सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील हो तो हम जो है सत्ता के लोभी हो गए हैं, लालची हो गए। अगर ये कुतर्क नहीं है तो भगवान जाने कुतर्क आप किसको कहते हैं। दूसरी बात, खंडित जनादेश है कि नहीं? ये तो जनादेश, स्पष्ट जनादेश तो है नहीं।
खंडित जनादेश में जिस राजनीतिक संगठन को सबसे ज्यादा मत मिले हों, क्या उससे सरकार को बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर ये कर रहे हैं तो हम जो हैं हम अनैतिक हो गए हैं, हमारे बयान बदल गए। अच्छा, बयान क्या बदल गए? उन्होंने क्या कहा? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सारे विकल्प खुले हैं, हमने कोई मन नहीं बनाया, जैसी स्थितियां होंगी वो सामने देखेंगे, यही कहा। अच्छा, बाकी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा? जिस समय ये दिख रहा था कि हम लोग जो है 30-32 का आंकड़ा, आप रिपीट, अरे भाई मैं खत्म तो कर लूं। अखिलेश जी, क्या हो गया? आपकी सभ्यता बिल्कुल खत्म हो गई क्या? कोई बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। आपके तर्क में दम है, आप अपना तर्क बताइएगा ना, जनता देख रही है। मैं अपना खत्म कर लूं। अगर हम लोगों की 32-33 सीटें आने की उम्मीद दिख रही थी, उसमें मुख्यमंत्री हमारा होगा, ये कहना क्या गलत होता है? मुझे लगता है बिल्कुल वाजिब होता है। लेकिन अब जो स्थितियां सामने आई उसके हिसाब से आप कह रहे हैं। एक चीज सुधांशु मित्तल, मेरे पास अब एक सवाल है, होल्ड ऑन अखिलेश प्रताप सिंह। दो अहम चीजें हुई हैं इस चुनाव के अंदर। आपको वोट शेयर खासा बढ़ा है, सीटें काफी बड़ी हैं और जम्मू से आपको अधिकतर सीटें मिली हैं। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद, हिना भट्ट को लाने के बावजूद, सज्जाद लोन से प्रधानमंत्री की मुलाकात के बावजूद, श्रीनगर वैली के अंदर एक रिजेक्शन है, वहां पर आपका वोट शेयर नहीं बढ़ पाया है। डू यू थिंक दैट इज अ वरी फॉर यू, या फिर आपको लगता है कि वहां पर आप उम्मीद ज्यादा कर रहे थे, बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे? देखिए अमीर जी, कुछ राजनीतिक सत्य सबको पता है। वैली का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है। उस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हमें सीट मिलना वो अचरज की बात होती। हमारा खाता खुलता तो ये एक नया इतिहास रचा जाता। हमें सीट नहीं मिली, ये तो स्वाभाविक चीज थी। इसमें वरीसम क्या बात है? प्रश्न कोई भी राजनीतिक संगठन क्या करता है कि उस मरुभूमि में भी हम लोग जो है खड्डा करेंगे, वहां से पानी निकालने की कोशिश करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं हुई, जी, नहीं जी, हुई। जी, लेकिन जी। आप सोचिए, 11 सीट वाली पार्टी आज 25 सीट पे आए और 11 सीट वाली पार्टी सबसे ज्यादा वोट ले जाए। मुझे लगता है इससे बड़ी तो विजय किसी भाजपा जैसे संगठन की नहीं हो सकती, जो अभी तक एक बिल्कुल पेरिफेरल प्लेयर था जम्मू कश्मीर की राजनीति। आप कह रहे हैं बिल्कुल, ये इस पे कोई दौरान नहीं है। बीजेपी एक मेजर प्लेयर बनी है जम्मू कश्मीर के अंदर, नंबर 2 पार्टी है और नंबर 1 और नंबर 1 और नंबर 2 में ज्यादा सीटों का फर्क भी नहीं है। लेकिन अभय कुमार दुबे वोट, अभय जी, इस देश में कानून की प्रभुसत्ता चलेगी या भावनाओं की प्रभुसत्ता चलेगी? आपने कहा प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए जेल में डाल देंगे। अच्छा, किस कानून के उल्लंघन के लिए डाल देंगे? धन परिवर्तन वाली बात। मैं एक बार खत्म कर लूं ना, मैं मेरा पूरा तर्क सुन लीजिए, उसके बाद जरूर जवाब दे दीजिएगा। मेरा तर्क तो सुनिए। धन परिवर्तन को लेके इतना बड़ा ये सारा बवाल मचा हुआ, राज्यसभा नहीं चली, सब हुआ। क्या है कि साहब, ये आपने जो धर्म परिवर्तन करवाया प्रलोभन से करवाया, यही है ना? यही है, और सबको जेल में डाल देना चाहिए, यही बात है ना? मैं बार बार पूछता हूं भाई, कानून की प्रभुसत्ता चलेगी कि नहीं चलेगी? कानून की प्रभुसत्ता मैं बोल दूं ना, धर्म परिवर्तन की नैतिकता के प्रश्न में आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। वो गैर कानूनी कहां है? और हम लोग आज तक कहते ही क्या आए हैं कि भाई इसको आप गैर कानूनी बनाइए। अगर कोई प्रलोभन से देके कर रहा हो या डर दिखा के कर रहा हो या दबाव देके कर रहा हो धन परिवर्तन, आप कानून बनाइए। वो कानून नहीं बनेगा, लेकिन नहीं इनको जेल में डाल दो। ओके, क्विकली, एक संगठन है हिंदू महासभा जी, जिसका नेता ये खड़े होकर कहता है कि 2021 तक जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे उन मुसलमानों ईसाइयों को उस देश से बाहर निकाल देंगे। भाजपा कहती है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जो पार्टी सरकार में है वो ये कहे कि ऐसे व्यक्ति से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, यही उसका कर्तव्य है। तो कहा ना, उसका कर्तव्य यह है कि ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि इतने मुसलमानों ईसाइयों को उस देश से बाहर निकाल देंगे, उसको गिरफ्तार करें। उसका नुकसान हुआ, हम इलेक्शन एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, उसका नुकसान हुआ, सीधी सी बात। ओके, मैं ब्रेक ले रहा हूं, किसी ने आप पे यकीन नहीं किया। मैं अखिलेश प्रताप सिंह, आई कम बैक टू यू। थैंक यू सुधांशु मित्तल फॉर जॉइनिंग अस। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं।